हाँ, सो बेसिकली अभी जो जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको सारा बता ही दिया था कि भाई रेडिक्स टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है। सो आपको ध्यान पड़ गया होगा कि भाई हम आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, जो हमारे ऑफिस में भी आए हैं कई हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सबको बता दिया है कि क्या हमारा रोल है क्या नहीं है। ठीक है, ये तो रही एक बात। अब सेकेंडली क्या है कि जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन हुआ, वेबसाइट डिजाइन हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, वो सेल करने का या उसका क्या क्या कंसेप्ट है मैंने सिखा दिया है सबको। ठीक है, वो तो आपकी जगह अपने ठीक है, वो तो हमारा जो मेजर काम है वही है। ठीक है, जो हमारा मेन जो कंपनी का वर्क स्ट्रक्चर है वो सारा वही है। अब उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं अभी, जो हमारा लॉकडाउन से पहले भी एक बिजनेस और था, डिजिटाइज स्कूल करके। आप गूगल पे करना डिजिटाइज स्कूल एंड इंस्टाग्राम देख लेना पेज। ये देखो, इसका लिंक वगैरह है जो सारा मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, नॉट ए डिजिटल स्कूल, ये है डिजिटाइज स्कूल। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज देख लेना, ये हमारा 2020 के अराउंड था। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने जब लॉकडाउन था तो उस टाइम क्या हुआ था कि वेबसाइट वगैरह तो चल ही रहा था साथ साथ। हमने क्या किया था, जो भी स्कूल्स में है या कॉलेज में बच्चे हैं उनको डिजिटल जो जूम कॉल के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेज उनको दी थी। ओनली डिजिटल क्लासेज। कोई नीट में है उसको भी दी थी, या कोई वेबसाइट डिजाइन के लिए भी दी थी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए दी थी। तो उस टाइम तो हमारे पास मोर देन 10,000 की कम्युनिटी थी हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अभी भी सारे वो हमारे पास उनका डेटाबेस है, मतलब कम्युनिटी इन द सेंस कि हमारे पास टीचर है। ठीक है, जो उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। उस टाइम ऑनलाइन था, अभी हम ऑफलाइन का भी हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली। तो हमारे पास जो टीचर है वो कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया। मतलब जैसे कि लेट सपोज कि यूएसए में कोई स्कूल है, वहाँ के टीचर भी है, इंडिया के स्कूल के भी है, लेक्चरर भी है, सब है। हर एज ग्रुप के हैं, मतलब मेल फीमेल सब। 10,000 से ज़्यादा हमारे पास कम्युनिटी है अभी डिजिटल या डिजिटाइज स्कूल के अंदर। ये एक नॉर्मल एडटेक स्टार्टअप मान लो, जो हमने स्टार्ट किया था उस टाइम। तो अभी आप जो जो लोग सेल्स में ऐड हुए हो उनको इसी का ही मतलब एक प्रोडक्ट है, उसको सेल आउट करना है। ठीक है, सारी पीडीएफ पीपीटी फाइल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पीपीटी फाइल हमारे पास, उसमें जो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट वगैरह सारा दिया हुआ है क्या नहीं है, तो ये सबको मिल जाएगी पीपीटी फाइल। ठीक है, इसको देख के एंड फिर आपको इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट के भाई डिजिटाइज स्कूल क्या है, सबसे पहले हम कुछ भी करते तो यही जानते हैं ना कि ये है क्या। तो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, ये मान लो। ठीक है, ये आपका डिजिटाइज स्कूल का जो स्टार्टिंग जो है ये है। So, but EdTech startup है from India, helping teachers and students to connect each other. We aim to provide quality education to every deserving student. ठीक है, स्टूडेंट हुआ या कोई मतलब बड़े एज ग्रुप का, उसको भी हम क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, इसका जो हम पार्टनर है जो वो हम खुद ही कर रहे हैं पार्टनर। ठीक है, रेडेक्स ग्रुप का है और एक कंपनी दिल्ली की और है मैना सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हमारे अंडर में ही है। तो इन दोनों कंपनी के एसोसिएट से हमने डिजिटल स्कूल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है, बेसिक डेमो वगैरह ये है, मतलब इसका कंपनी का नाम। सेकेंडली अब जो भी है डिजिटल स्कूल को बता दिया मैंने क्या है, और हमारा कंपनी कौन सी है उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम क्या क्या करते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो भी है। हमारा जो ऑफिशियल क्लाइंट है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट एंड गूगल, मतलब जो हमारे ट्यूटर वगैरह है ना जो पढ़ाने आएंगे, या मेंटोर मान लो, वो हमारी इन कंपनियों से आएंगे। ठीक है, इनके अलावा भी कई कंपनियों से आएंगे। तो दे कम्स फ्रॉम द गूगल, अमेजन एंड जो भी है एक्स वाई जेड। ठीक है, यूनाइटेड हेल्थ केयर। अब थर्ड हमारा जो मेन है कि हमने क्या किया भी है कि स्टूडेंट इंटर्नशिप का प्रोग्राम रन किया है। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट नाइन्थ में है, टेंथ में है, इलेवेंथ में है, ट्वेल्थ में है, या मान लो कॉलेज में है या लास्ट ईयर में है, सबके लिए हमने प्रोग्राम कर रखा है कि भाई आपको इंटर्नशिप मिलेगी जो पेड रहेगी। ठीक है, उसके अंदर हम डिजिटल एजुकेशन देंगे, वो आगे बताऊंगा क्या क्या हम देंगे।
वो हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप सबको पता है कि डिजिटल एजुकेशन मेन है। मतलब भले ही आप आज के टाइम एमबीबीएस करो, फिर भी आपको डिजिटल एजुकेशन या मतलब ये जो आईटी या टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के टाइम। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड हमारा एक प्रोडक्ट है बेसिक सा छोटा सा, ये है। इसको आप पढ़ लेना क्या दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में जो हमारा कोर्स है या जो हमारा प्रोग्राम है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। मतलब जो भी आप पढ़ोगे या जो भी आप करोगे, उसको उसका क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा। जैसे थ्री इडियट्स मूवी नहीं आई थी क्या, उसमें कहते हैं ना कि थ्योरेटिकल नहीं जाना चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिकली होना पड़ता है। प्रैक्टिकल होने के बाद ही आपको जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाता है। ठीक है। सेकंड, ये आपका स्किल डेवलपमेंट, मतलब अगर आप इस कोर्स को कोई भी करेगा, जैसे आप तो सेल आउट कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को क्लियर होना चाहिए ना कि भाई क्या क्या इसमें बेनिफिट्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड ये है कि भाई स्किल आपका जो है डेवलप होगा। ठीक है। थर्ड वन इज करियर एक्सप्लोरेशन, मतलब आपको इसमें करियर की अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट सपोज कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है या कोई बीकॉम का है, अब उसका क्या है कि स्कोप हो जाता है कि भाई वो ट्वेल्थ पास क्या करे, वो आईएएस बने या बैंक में जाए। ठीक है। अब वो तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, लेकिन अभी क्या है कि अगर ये कोर्स करता है तो उसके करियर के लिए कुछ अलग अलग जो ऑप्शन है वो भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी आई थिंक मेरे हिसाब से कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेडिकल के थे, ठीक है, फिर भी वो आईटी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आईटी कंपनी मतलब क्या है कि उनको यहाँ से भी कुछ एक्सप्लोशन मिल जाता है ना। जैसे कि मेडिकल में भी क्या होता है कि विदाउट आईटी तो पॉसिबल कुछ है नहीं आज के टाइम। आईटी एंड ये मैनेजमेंट या बिजनेस, तो इनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ भी बिजनेस करो आप, उसके अंदर आपका आईटी आ रखा है। बैंकिंग में जाओ, आईटी है वहाँ पे भी। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब करो तो वहाँ पे भी बिना सिस्टम के कुछ होता नहीं ना। पहले तो क्या होती थी, बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी, उन पे मेंटेन होता। आजकल कंप्यूटर सिस्टम है। ये है। फोर्थ वन इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ये करने के बाद आपको क्या है कि कम्युनिटी बिल्ड होती है। एंड ये कोर्स जो भी है, मतलब जिस बच्चे को आप इसमें एनरोल्ड करवाओगे, उनको क्या है कि बेनिफिट मिलेगा ना कि उनके नेटवर्किंग की जो मतलब अलग अलग लोग उनको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे, एक नेटवर्क बन जाता है उनका। ठीक है, ये है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ये मेन मेन ये है। अब फोर्थ वन जो भी वही है कि भाई जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके लिए हमें वो चाहिए कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रोग्राम। ठीक है, क्या प्रोग्राम है या क्या है, इसका नाम क्या है, क्या मतलब ये इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ये कर सकता है, व्हाट इज ऑडियंस का इसकी। तो वो सारा हम भी डिस्कस कर लेंगे क्या क्या। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम उसमें मतलब क्या, हम टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट इंटर्नशिप, मतलब जो भी स्टूडेंट्स आप एनरोल करवाने के लिए लेके आओगे उनको हम टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट की इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगे। अलग अलग मंथ्स की प्लानिंग है, तो वो आपके आपके नेक्स्ट में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का मतलब आपका हो गया आईटी वर्ल्ड। अब आईटी बेसिकली क्या होता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आज के टाइम जो भी चल रहा है सब कुछ, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन है या कोई भी है, तो ये सब कुछ आईटी से ही तो पॉसिबल हो पा रहा है ना। जैसे जोमेटो है, अब जोमेटो का ऑर्डर हम करते हैं, अब सब कुछ वो एप्लीकेशन से ऑर्डर हो रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ क्या है, टेक्निकल हो रहा है ना, सब कुछ ऑनलाइन है, मतलब सब कुछ। जी है। तो आईटी तो टेक्नोलॉजी तो वो हो गया कि भाई आपको सिस्टम से कनेक्ट करना, मतलब डिपेंड बनाना कंप्यूटर के ऊपर। एंड सेकंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप आईटी तो जो कर लोगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक मैनेजमेंट की स्किल होना भी जरूरी है, जिससे कि आप मतलब आपने जो भी लर्न किया है उसको आप लोगों को शो करवा सको आगे। ठीक है, क्योंकि जो मार्केटिंग का या एमबीए के स्टूडेंट होते हैं ना, वो थोड़े एक्सपर्ट होते हैं ना प्रोडक्ट सेल करने में, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मान लो, आप कैसे बिजनेस स्किल मान लो, तो वो सारा भी हम बेसिक बेसिक इसमें आगे समझाएंगे। ठीक है। अब अपना देख लो, जैसे हमने दो टॉपिक ऐड किया, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी आईटी टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। तो आईटी में हम क्या है कि बेसिक हम क्या करवाते हैं, हम जैसे कि एक तो फुल स्टैक डेवलपमेंट मान लो इसको, या वेब डेवलपमेंट मान लो। सेकंड वन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये आप बता रखा है मैंने, आई थिंक ये सबको ये तो बताया था आपको पैसे पहले भी। एआई मान लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है आज का टाइम, आप देखते हो ना चैट जीपीटी आया है, उसमें क्या है कि हम कुछ भी टाइप कर दें ऑटोमेटिक हमें वो राइट कर देता है कुछ भी। मतलब जैसे पहले थीसिस बनाते थे ना कॉलेज में बच्चे, पहले वो क्या करते हैं कि बाहर शॉप पे जाते हैं, फिर वहां से बोलते हैं कि हमें थीसिस बना के दो या हमारा प्रोजेक्ट बना के दो। आजकल एआई से क्या क्या कुछ भी कंटेंट जनरेट करवा लो, कुछ भी आपके क्वेश्चन का आंसर ले लो। ठीक है। या अभी रिसेंटली कई केस भी हुए थे ना एआई के रिलेटेड के, जैसे किसी का फेक फेस बना के उसके ऊपर वो किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया। या मतलब अब एआई में क्या है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब आपकी वॉइस का भी कोई क्लोन कर सकता है, आपका वीडियो भी सेम टू सेम बना सकता है। अभी माइकल जैक्सन का भी लास्ट टाइम आई थिंक वो आया था इंस्टाग्राम पे, लाइव स्ट्रीम हुआ था उसका। और माइकल जैक्सन तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी देखो उसको एआई से बनाया और उसके सेम टू सेम हूबहू आवाज में सब कुछ करवाया। तो ये एआई की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया। ठीक है।
एंड आपके अपने पास डेटा साइंस है। डेटा साइंस में क्या होता है कि मतलब जैसे कि अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करना। डेटा मतलब कितना कितना डेटा अपने पास है, कौन लोग क्या सोच है, कोई किसी की क्या है। तो डेटा डेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आईटी वर्ल्ड के अंदर, कि डेटा साइंस का भी बहुत स्कोप है आज के टाइम। तो आप थोड़ा सा गूगल कर लेना इसके बारे में, डेटा साइंस क्या होता है। मशीन लर्निंग भी हम करवाते हैं, ठीक है, मतलब जो मशीन को टच में करवाना, मतलब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को ऐड करवाना, ठीक है। 6 1 इज द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मतलब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का तो आपको बेसिक्स आइडिया है ही कि भाई जो इंस्टाग्राम वगैरह एप्लीकेशन है, वो सारा हम बच्चों को सिखाएंगे कि भाई ये कैसे कैसे बनती है, ठीक है। डेटा साइंस को बताएंगे, एआई का बताएंगे, मशीन लर्निंग का बताएंगे, वो सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है, ये है। एंड हमारा सेकंड पार्ट था कि हम मैनेजमेंट करवाएंगे। मैनेजमेंट में हम क्या करवाएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इन द सेंस कि भाई अगर किसी का कोई छोटा बिजनेस है, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, वो चाहता है कि भाई मैं 12th के बाद कुछ भी बिजनेस करूँ, कुछ भी मतलब एक्सवाइजेड कुछ भी करना पाए। जैसे कि कोई वो चाहता है कि अपनी शॉप है, उसकी मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब उसको लोग जाने, एक तो वो करवा, वो उनको बताएंगे वो कैसे कैसे करें। सेकंड वन इज सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब आपका जो बिजनेस है उसकी मार्केटिंग कैसे करो आप। क्या आजकल वो ये ना स्टार्टअप्स नए नए ओपन हो रहे हैं, एंड शार्क टेक इंडिया भी देखा होगा आपने, ठीक है। और ये क्या नाम है आपका, जो काफी स्कूल्स है वहाँ पे भी ये प्रोग्राम चलते हैं आईटी के, तो उसमें बताते हैं ना कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, उसको कैसे आगे बढ़ाओ, ठीक है, कैसे उसकी मार्केटिंग करो। तो वो सारा कुछ हम प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। थर्ड वन इज बिजनेस स्ट्रेटेजी, मतलब कि बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या आपको प्लान करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट खोल लिया एंड कल ही उसकी मार्केटिंग हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना वो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो उसके लिए कितनी मेरे पास फंड कितना लगेगा, कितनी मेरे पास मैन पावर लगेगा, और कब तक ये सक्सेस हो पाएगा। 5 साल तक अगर मेरे को रन करना है तो कितना मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ कि भाई इतना ग्रोथ हो जाए इसकी। तो वो सारा हम बच्चों को बताएंगे कि भाई आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा स्केल पे करना है, स्टार्टअप ओपन करना है या नॉर्मल अपने टाउन में ओपन करता है, वो कैसे कैसे उसमें आप वो कर सकते हो। एंड फोर्थ वन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये तो देखो मस्ट है, अगर आपने बिजनेस भी कर लिया, आईटी से कुछ बना भी लिया, लेकिन पर्सनैलिटी आपकी सही नहीं तो डेफिनेटली नो वन बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो सारा हम बताएंगे कि भाई आपका पर्सनैलिटी में जैसे कि उनका, और लास्ट वन इथिक्स वगैरह, वैल्यूज क्या है उनका, मॉरल एटीट्यूड, मतलब सब कुछ हम उनको एक बेसिक सब बताएंगे कि भाई कैसे कैसे अपने एथिक्स को बढ़ाओ, कैसे वैल्यूज बढ़ाओ प्रोडक्ट के अंदर, मॉरल कैसे करें, एटीट्यूड वगैरह कैसे लेके आए अपने अंदर, ठीक है, ये सीन है। या उनका रिज्यूम बिल्डिंग मान लो, तो जैसे कई बच्चे ऐसे जिनके पास रिज्यूम बनाना नहीं था उनको, ठीक है, रिज्यूम बिल्डिंग पे हम बताएंगे। तो काफी सारे एडवांस चीजें हम उनको बताएंगे आईटी प्लस मैनेजमेंट के अंदर करके, ये सीन है। अब वही बात है कि भाई हमने बता तो दिया कि हम ये बताएंगे, वो करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। डेफिनेटली आप किसी को कॉल करोगे बताओगे तो बेनिफिट्स तो पूछेंगे ना आपसे। तो इसका बेनिफिट्स यही है कि भाई ये इंटर्नशिप ना होकर इस टाइप से समर जॉब भी है। बिकॉज अब जब हम स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, जैसे हम रेडेक्स ग्रुप से एंड मैना सॉफ्ट दोनों कर रही है, तो हमें क्या है कि हमें उनसे देखो नॉमिनल चार्ज हम उनसे लेंगे, हमें क्या है कि एक मैन पावर मिल जाएगी। मतलब इन फ्यूचर अगर हम, हमारे पास काफी बड़ा बैच होता है, 100 का, 200 का, या 10 या 20 जो भी बच्चे आते हैं, उनमें से कोई बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ तो डेफिनेटली वी विल हायर फॉर फुल टाइम, या हमारे जो अदर सब कंपनीज है, हमारे अलग ब्रांच है, वहां पे उनको रिकमेंड करेंगे। तो मेन बेनिफिट तो यही है कि एक तरीके से जॉब जनरेट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इसके देखो एडवांस जो सब्जेक्ट्स में जो भी है, क्या क्या है इसके मतलब बेनिफिट्स, वो हम डाल रखे हैं कि भाई आपको इन डिमांड स्किल फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलेगी। मतलब जो क्लासेस होगी ना, वो आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट है या इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो ऑफिस क्लाइंट है, उनके थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी। 1 एंड 1 क्लास, मतलब लाइव क्लास या जूम पे, या एंड कई जो ऑफलाइन जो काम कर रहे हैं उनको ऑफलाइन भी, अगर हम राजस्थान में स्टार्ट कर रहे हैं या दिल्ली में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगी, ठीक है, ये है। उसके अलावा आपको जो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जो आप मतलब अपना खुद का वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखोगे, खुद का बिजनेस सेटअप करना सीखोगे, मतलब सारे 1 बाय 1 प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा। थर्ड वन इज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो जो भी कंसेप्ट है उसके ऊपर हम डीप में उसको अंडरस्टैंड करवाएंगे भाई एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, ठीक है। फोर्थ वन जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको इंटरनेशनल एमएनसी से मिलेगा। हमारी कंपनी ऑलरेडी लंदन से रजिस्टर्ड है तो वहाँ से मिलेगा। उसके अलावा मैना सॉफ्टवेयर दिल्ली से, वहाँ से मिलेगा। उसके अलावा हमारे जो सब जो आएंगे ना इंडस्ट्री एक्सपर्ट या किसी यूनिवर्सिटी से, उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। अब वो मिलेगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप नेक्स्ट में जहाँ भी जॉब पे अप्लाई करोगे
तो आपको डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ तो मतलब एक वो आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा ना कि भाई इसने ये भी कर रखा है। ये है। ठीक है, 6 1 डेफिनेटली जॉब का असिस्टेंट तो मिलेगा ही, वो तो कोई बड़े पॉइंट वाली बात ही नहीं है। अब ये हमारे प्रोग्राम्स है कुछ, ठीक है। टोटल 3 प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम है जिसको, अब ये है कि देखो, एक तो होता है बेसिक कंप्यूटर, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो प्रोग्राम देखो है ही नहीं। जिसको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है उसके लिए ही प्रोग्राम है। मतलब अब वो क्लास 9 से ऊपर का जो भी स्टूडेंट है, भले वो कॉलेज में है कुछ भी है, उसके लिए प्रोग्राम है। ठीक है, 2 महीने का है। डेली का आपको 2 घंटे की क्लास रहेगी, 1 से 2 घंटे की। और मोड देखो ऑफलाइन लिख रखा है, क्योंकि ये ऑफलाइन तो अवेलेबल है ही राजस्थान के अंदर, दिल्ली में भी है। लेकिन जो बाकी आप बच्चे वैसे सेल्स वाले वैसे कर रहे हो ना, आप वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो अपने लोकल टाउन में कोई है तो उनके लिए आप ऑनलाइन ऑप्शन अपने पास फिर उसमें क्या होता है कि हम जो ऑनलाइन का क्या होता है, फीस हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऑनलाइन मत करना चाहता है तो उसका फीस मान लो 4000 रहेगा। जी, समझ के ऑफलाइन में हमारा रिसोर्स लगता है, रेंट लगता है, तो इसलिए हम उसका फीस हाई रखते हैं। ऑनलाइन का आपका फीस हाफ रह जाएगा, तो इस बात को एक बार नोट कर लेना कि ऑनलाइन के लिए 50% ओनली डिस्काउंट है इसके ऊपर। फर्स्ट प्रोजेक्ट तो या फर्स्ट अपना जो प्रोडक्ट है वही है। सेकंड वन इज क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है आजकल के जो है तो ना एमसीए करते हैं या जो बीटेक करते हैं, या उनको क्या मिलता है कि समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करने को बोलते हैं। अब ठीक है, मेट्रो सिटीज में तो क्या होता है कि इंटर्नशिप आजकल फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं, और कुछ उनका 1000 2000 5000 दे भी देते भी है। लेकिन बाकी सिटीज में क्या होता है कि वो इंटर्नशिप के पैसे भी लेते हैं और उनको कुछ सिखाते भी नहीं है, या कई बच्चे क्या होता है ऐसे सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं। टेक्निकल वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके लिए प्रोग्राम है कि भाई हम उनको 3 मंथ में बताएंगे सारा कुछ यही है। डेली का 2 घंटे क्लास रहेगी, और ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन है तो वही मान लो आप 6000 है उसका। इसके अंदर आपको एक ये मिलेगा कि भाई कोई ऑनलाइन भी कर रहा है तो उसको हम जॉब का असिस्टेंट देंगे। फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में हम जॉब का असिस्टेंट कुछ नहीं देंगे, इसमें आपको एक जॉब का लिए कोई मिलेगा, मतलब टीम से हमारे, वो आपको अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू करवाएंगे और डेफिनेटली किसी का अच्छा हुआ तो हम ही हायर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मिलेगी। मतलब किसी इंडस्ट्री विजिट करवाएंगे, हमारे ऑफिस में बुला के उसको थोड़ा सा बताएंगे कि वैसे ऐसे होता है इस चीज़ है। तो सेकंड प्लान ये था, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आईटी स्किल प्रोग्राम। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए, सबके लिए, बीए बीकॉम कोई भी करे, जिनको मतलब बेसिक कंप्यूटर स्किल तो देखो हो ही, वो इसके अंदर एंट्री कर सकता है, उसको इसमें जॉब का असिस्टेंट मिल जाएगा। फोर्थ थर्ड वन इज द लास्ट मास्टर प्रोग्राम, यही है, 6 मंथ का रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसको थोड़ा नॉलेज है, मतलब जो अपने आप को समझता नहीं कि भाई मुझे बेसिक तो आता है लेकिन मुझे एडवांस लेवल पे जाना है, उसके लिए प्रोग्राम है। उसको 6 मंथ का रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड है। फीस इसमें 29 दिया हुआ है, ऑनलाइन के लिए हाफ वही। और इसमें आपको क्या है कि अगर आप 6 मंथ करते हो हमारे साथ, मतलब हमारे हमसे लर्निंग करते हो, 6 मंथ बाद आपको गारंटेड इंटर्नशिप मिलेगी, जिसका आपको स्टाइपेंड में रहेगा। स्टाइपेंड क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके 6 मंथ में कितना कितना आपने लर्न किया। ट्रेनिंग भी रहेगी। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल जो क्लाइंट है, जो हमारी इंटरनेशनल कंपनी है, वहां से आपको डायरेक्टली उनसे टच करवाया जाएगा और इंटरनेशनल लेवल की लर्निंग आपको दी जाएगी। मतलब इंडिया में क्या है कि भाई नॉर्मल हम करते हैं सॉफ्टवेयर पे काम, बाहर कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। बाहर के जो क्लाइंट है हमारे, उनसे टच में करवाया जाएगा। बाहर का हम जो सेल्स एंड वो करते हैं मार्केटिंग, वो कैसे होती है वो बताया जाएगा, सबसे कनेक्ट करवाया जाएगा। मतलब ये प्रोग्राम मास्टर है, ये सी ना, ये है। तो ये एक प्रोग्राम है। अब इसको कैसे कैसे करना है सेल, वो मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए भी सेम ही है। ऑफलाइन वाले तो क्या क्या अपने लोकल टाउन में ट्राई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। ऑनलाइन जो है उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, स्टूडेंट डेटाबेस करके। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहाँ से मैं आपको सैंपल डेटाबेस भेजूंगा। ठीक है, एक ग्रुप में जितने लोग होंगे मैं 4 5 सीट उस हिसाब से भेजूंगा। अपने हिसाब से अपना इसमें क्या दिया हुआ देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी बीट बैच 23 24 का है। ठीक है, जैसे किसी ग्रुप में 5 है, किसी में 10 है, तो अपने हिसाब से भेजूंगा, सब में 5 या 10, तो अपने हिसाब से एक फाइल पिक कर लेना आपस में डिस्कस करके। एंड फिर क्या करना, उनको कॉल करना और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताना। कोई इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है, तो फिर उसका नाम नोट करके मुझे फिर ग्रुप में बता देना कि ये इंटरेस्टेड है, जो भी है। ठीक है, आपको बीकॉम और बीएससी, बीए और इंजीनियरिंग वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, इनका डेटाबेस मिलेगा।
मैं अपने हिसाब से कट पिट करके भेजूंगा आपको फाइल वगैरह, तो एक बार उनको देख लेना और फिर उन पे कॉलिंग करो। अभी अपने पर्सनल से करो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप कोई वो फ्रॉड वाला काम तो कर नहीं रहे हो, आप तो स्टूडेंट को प्रोग्राम ही तो बता रहे हो ना। पर्सनल से करो, या अगर किसी के पास पर्सनल को किसी में डर लगता है तो किसी से परचेज करके उससे करो। अगर कुछ भी आपका रिस्पॉन्स आया, एक दो बच्चे जो भी आए, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके फाइनल हायरिंग आपकी हो जाएगी। आज ट्राई करो, आप कल ट्राई करो, मैक्स टू मैक्स आपके पास 27 है आज तो, ऑनलाइन वाले के पास ये मान लो कि 2 फरवरी लास्ट है, 2 फरवरी तक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेके आ गए इसमें, मतलब ये तो ऑनलाइन सीट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कोई नाउन में कॉलेज है, ठीक है, या आपके नाउन में जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़े हुए रहोगे अभी, कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, वहाँ पे कोई है, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम आप शोकेस उनको करो। अगर वहाँ से आप स्टूडेंट लेके आ सकते हो तो वेल एंड गुड, वहाँ से नहीं आते हैं तो यहाँ से लेके आओ। दो ऑप्शन है आपके पास, और सेम टू सेम ऑफलाइन वाले के पास है। ऑफलाइन वाले क्या है कि वो इन पे कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो जैसे अलग डेटाबेस मिलेगा। तो ऑनलाइन वाले के लिए ये सिस्टम है, भेज देंगे, और ये जो अभी वीडियो जो मैंने बनाया है उसका रिकॉर्ड भेज भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लास्ट में जो ऑनलाइन जो लॉकडाउन के अंदर जैसे पहले की क्लासेस जो हुई थी, एक उसका सैंपल वीडियो मैं भेज दूंगा, जो उस टाइम तो हम डिजिटल स्कूल नाम शायद महनाज के सॉफ्टवेयर के नाम से किया था। वो वीडियो भेज देंगे, अगर कोई बोलता है कि मुझे दिखाइए कैसे कैसे होता है, तो वो आप सारा उसमें एक बार देख लेना। उसमें हमने वेब डेवलपमेंट का बताया था कि कैसे कैसे वो क्लासेज क्या है, हमारे मॉड्यूल क्या है, तो वो एक बार वो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो आपके रेफरेंस के लिए। और ये पीपीटी रह जाएगी आपके लर्निंग के लिए, एंड आपको किसी को प्रोग्राम ये सेल करना है उसके लिए। कोई क्वेश्चन कोई भी हुआ तो मैं एक ईमेल आईडी लिख के दे रहा हूँ, उस ईमेल आईडी पर डाल देना, क्योंकि व्हाट्सअप पे जो भी है वो कंपनी का व्हाट्सअप है, उस पर मैं अवेलेबल रहता नहीं हूँ। अगर आपको क्वेश्चन की वेरी कुछ भी है वहाँ भेज दो, ठीक है, लीड कन्वर्ट हो रही है तब डेफिनेटली आप व्हाट्सअप भेज दो, ठीक है। बाकी ये अपना +1 वाला नंबर है, उस पर चलो फिर भी भेज सकते हो आप। यह है, समझ होपफुली आ गया होगा। और इसमें कुछ अगर आप अपने को आपको खुद को अपने कुछ एड ऑन्स करने हैं अपने हिसाब से, तो वो छोटा मोटा एड ऑन कर लेना, ठीक है। कोई डाउट्स हुआ तो वैसे भेज देना, और एक बार ऐसे ट्राई करो। उसके बाद में क्या क्या, अगर किसी से एकदम ही नहीं हो रहा है, और मतलब एक दो भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगा प्लान चेंज, ठीक है। उसके अंदर फिर वो ट्राई करना, लेकिन अभी ट्राई करो किसी प्लान पे स्टिक रह के आप कुछ ना कुछ लीड लेके आओ। पीपीटी फाइल में आपको सबको सेंड करो अभी, ठीक है। होपफुली आई थिंक समझ आ गया होगा सबको।